मनुष्य को दयावान होना चाहिए। जिसके हृदय दया नहीं सो कैसे तरेला, गंगा नहा के सो कैसे तरेला, मछली न तरे जगरा गंगे जी में घर बा। बिना गंगा नहले तो छठ पर्व बाबा होबे न करता। गंगा नहाल भी पवित्र हो जाए, गंगा नहाल भी मुक्ति बचती, पाप कटी। कबीर साहब का जजमेंट है, आँखों देखा जजमेंट। आप एक दिन नहाते हैं, मछली रात दिन गंगे जी में नहावे जे, कर कुटमैती बेटा पुतहु समधी मिलन अलो गेलो सब। वही मछली जब आदमी पकड़ी ले गंगा माँ पैरवी नहीं कर मछली देह हम छौरो लगा दे छे, रिटायर सूप पर जब रगड़े छे जित में मछली के जाओ बाबू केकरो भुट्टा तोड़ने रही हो हाय जे रगड़ लके बैठी पर खर्री खुर्री काटी के लहियम चल। रात दिन मछली गंगा जी में नहावे वाला ओकरो गति देखिल। तो जे वहाँ नहा के वो पाप लेते गंगा में, तोरा कुटुम नहीं है जब गंगा में पाप लेती है। तो तुलसीदास जी महाराज का हाय चौपाई लिखना नहीं रहे, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर हे तस फल चाखा। अगर ऐसा चौपाई क्यों लिखा? कबीर साहब कहते मछली न तरे जगह गंगे जी में घर बा। यहाँ तक कबीर साहब कहते हैं मलबा पहन के सो कैसे तरेला, अब बैलवा न तरे जगह कंधे पे पालवा। कुछ लोग मल्ला गला में लिए ना, दीक्षा लिए माला पहनते हैं। माला पहनना तो अच्छी बात है, लेकिन माला के अनुकूल कर्म भी करना चाहिए। अब गला में माला है, न स्तुति करे छे, न विनती करे छे, न ध्यान करे छे, न भजन करे छे, की हाल रे पटलो रे। 7 घंटा लगले हम पठा दिए, बोलो कंठिया बैकुंठ पहुँचाए। कबीर साहब कहते हैं मलबा पहन के सो कैसे तरेला, बैलवा न तरे जगह कंधे पे पालवा। खाली मल्लास उद्धार हो जाए तो मल्लास भी ज्यादा बड़ियो बरदा के कन्हा पर बेली के पालो रहे जे पहले वह जेते बैकुंठ। काट के कंठी लिए लटकाई, सबसे कहता हूँ वैष्णव हो भाई। नहीं, काम है मांस, क्रोध है मछली, सबसे पहले इसको त्यागो तब हो वैष्णव असली, नहीं तो वैष्णव आप है नकली। अब गला में माला है, 1 जोड़ा बकरी। वैष्णव होकर पोसबा बाबू मुर्गी कबूतर और बकरी, तोरा घर का बना दे तो बर्तन बासन सब सखड़ी। बकरी के शीश कटा के बाबू सत्संगी कहलावे छो, दया धर्म तोरा दिल में नहीं छो, बकरी के शीश कटावे छो। यही तो जमुआ पूछता तोहरो रोइबो तखनी नक रगड़ी, तोरा घर का बना दे तो बर्तन बासन सब सखड़ी। दोनों काम हो जाएगा। देवी जी का बलि भी भेजते और न बाराती हूँ खाजते। देश देश के छागर आनी कुलदेवा को देव बलि। विचार कीजिए, खोली कपाट छागर देख रहे टकलाई, सबड़ी माई से कहे सबड़ी माई, के ही कारण छागर बंद क्यों मोरी माई, सत्य सत्य कहो समझाई। बहुत से छागर को देख करके सबड़ी बोली, माँ इतना इतना छागर मेरे पिताजी कहाँ से लाते हैं, 1 ठो 2 ठो रोज, इतना इतना छागर क्यों जमा किया? तब माँ बोली, बेटी तुम नहीं जानती हो, तेरे विवाह के दिन सभी छागर बलि देंगे दुर्गा मंदिर में, और सभी छागर के मांस बाराती को खिलाया जाएगा। सबड़ी पछाड़ खाकर रोने लगी, माँ मेरे एक विवाह के चलते इतनी इतने छागर को बलि।
मैं पापी ने बड़ी भारी है माई मोरी, मैं पापी ने बड़ी भारी, मैं पापी ने बड़ी भारी है माई मोरी, मैं पापी ने बड़ी भारी। हमरे एक विवाह के कारण, हमरे एक विवाह के कारण रोटिए जीव बधकारी है माई मोरी, मैं पापी ने बड़ी भारी, मैं पापी ने बड़ी भारी है माई मोरी, मैं पापी ने बड़ी भारी। सबड़ी रोने लगी, विवाह भी करना नहीं चाहती थी। विवाह एक बंधन है, पति पत्नी अनुकूल नहीं मिला, जीवन भर गंजन है। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर त्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारे, चौथा नाती मान, नाती को फिर नाती होंगे ताको कौन ठिकान, चौलर पचलर सतलर रसली बांध लिया बहुविधि तान, कैसे छूटन हो तुम्हारा गहरे खुट्टा पड़े निशान, मरे बिना तो छूटे नाही जीते जी तू सुने नो कान, कहे कबीर सुनो भाई साधु भटके योनि भूत मसान। ये बंधन पति पत्नी अनुकूल मिला तब तो जीवन का रास्ता ठीक से कट जाएगा, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। प्रतिकूल मिला तो गंजन, रात दिन कच कच। विचार कीजिए, रात्रि के समय सबड़ी सभी छागर को खोल खोल करके बोली, भागो तुमको बलि दे देंगे मेरे पिताजी, भागो भागो। सभी छागर को खोल खोल करके भगा दिया। छागर निकलते समय सबड़ी को आशीर्वाद दिया, बेटी जब बद होने से तुम हमको मुक्त किया है तो जाओ भगवान भी तुमको मुक्त कर दे। सज्जनों,